Hello students, my name is Rebecca. Student, before we start the video, I want to ask you one question that do you like to fly a kite? Yes? Oh, I also. So students, today in this video, we will learn 6th standard NCERT syllabus. Unit number 2. In the unit number 2 there is a poem. Our poem name is The Kite, which is written by Harry Ben. जो कि poem लिखी है किसने? Harry Ben ने लिखी है. Okay, so student, before we start the poem, उसके जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं वो हम लोग देखते हैं ताकि जब हम लोग पोएम पढ़े तो हम पोएम इजीली समझ में आए. ओके, सो लेट्स सी सम वर्ड्स मीनिंग. So here is the first word is a bright. What? Bright. Bright means chamkila. Bright means chamkila. Now second one is a blue. Blue at here a आसमान. यहाँ पे जो पोयम में ब्लू का वर्ड मतलब हमें बताया है, यानी कि एक तरफ से वर्ड कलर होता है ब्लू कलर, तो आसमान का कलर कैसा होता है? ब्लू ना. सो ब्लू का यहाँ पे मतलब पोएट ने बताया है, इट्स अ स्काई. थर्ड वन, डाइव. डाइव बाहों और सिर के बल में पानी में गोता लगाना. बच्चों, जब आप नदी में जाते हो या तो स्विमिंग पूल में कहीं पे आप घूमने चले गए तो अब आप डाइव लगाते हो ना पानी में, ऐसे डुबकी. सो दैट वी कॉल अ डाइव. फोर्थ वन इज अ स्नैप्स. स्नैप्स यहाँ पे है क्रैकिंग साउंड, तेज आवाज के साथ टूट जाना. स्नैप्स, क्रैकिंग साउंड. जब कोई चीज़ टूटती है तो फट 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 ऐसे आवाज करके जो कोई चीज़ टूटती है ना, सो दैट वी कॉल अ स्नैप्स. फिफ्थ वन इज अ टेल. टेल यहाँ पे पतंग की पूंछ. बच्चों, जब हम पतंग उड़ाते हैं या तो घर पे बनाते हैं तो पतंग हम तो बनाते ही हैं, है ना. दिस वी कॉल मेक अ काइट. ओके ना. एंड इसकी जो पूंछ होती है, ओके ना, इसकी जो ये पूंछ होती है, सो इसे हम क्या बोलते हैं? टेल, पतंग की पूंछ. नाउ सोर्स. सोर्स मीन्स हवा में ऊंचे उड़ना. हवा में ऊंचे उड़ना. टाइड्स. टाइड्स यानी कि लहरों का उठकर तट की ओर बढ़ना और घटकर. कैसे होते हैं? जैसे कि समुद्र का पानी दोपहर के टाइम पे बीच के किनारे आता है और देन आफ्टर जब इवनिंग हो जाती है तब वो समुद्र के वापस से अंदर चला जाता है, मानो हमें ऐसा लगता है कि पानी कम होते गया हो. ओके ना. सो टाइड यानी कि जो लहरें आती है बीच के किनारे, सो दैट वी कॉल इट टाइड्स. 8 वन इज अ क्रेस्ट. क्रेस्ट यानी कि शिखा. अब शिखा किसी पर्वत की जो चोटी होती है, दैट वी कॉल अ शिखा. गस्ट. 9th वन इज अ गस्ट. तेज हवा का झकोरा. तेज हवा का झकोरा. 10th वन इज अ सेल. सेल जहाज या नाव का पाल. अब सेल जहाज या नाव का पाल. अब पाल किसे हम बोलेंगे? तो बच्चों, आपने पिक्चर्स में भी या तो मूवी में भी देखे होते हैं कि नाव होती है. अभी के टाइम पे तो हम इंजन वाली जो नाव होती है, इंजन सब चलती है, बट बिफोर द टाइम, पहले कैसे नाव चलती थी? दिस इज अ शिप एंड ये जो हवा के लिए हवा की डायरेक्शन को चेंज, नाव को चलाने के लिए, ओके ना. अब हवा ऐसे आएगी तो वो पाल के सहारे वो अपनी मूविंग करेगी. पर्दे होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं, ओके ना. तो ये होते हैं पाल. ओके, दिस वी कॉल अ पाल. अब इसके सहारे वो हवा जैसे जैसे आएगी तो नाव भी वैसे वैसे मुड़ेगी ना, तो दैट वी कॉल अ शेल. नाउ पुल्स. 11th वन इज अ पुल्स. व्यक्ति या वस्तु को अपनी ओर खींचना. व्यक्ति या वस्तु को अपनी ओर खींचना. स्ट्रिंग. स्ट्रिंग यानी कि माझा. अब बच्चों, हम लोग काइट उड़ाते हैं तब जो उसकी धागा होता है वो फिरकी में हम लोग ऐसे लपेटते हैं ना. ये मानो कि ये फिरकी है तो हम फिरकी में ऐसे लपेटते हैं और फिर ऐसे पकड़ते हैं ना. सो दैट वी कॉल अ स्ट्रिंग.
माझा। 13 इज अ फ्लैप्स। फ्लैप्स यानी कि फड़फड़ाना, फ्लैप्स यानी कि फड़फड़ाना। सो स्टूडेंट, ये हुए हमारे वर्ड्स मीनिंग। आप पोयम पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, डू यू वांट टू सी द काइट? यू कैन सी ना। सो दिस इज अवर काइट, दिस इज अवर टेल, पतंग की पूंछ, एंड जो ये दोनों साइड के कॉर्नर दिख रहे हैं ना आपको, ये इसे हम बोलेंगे विंग्स, विंग्स। एंड ये जो ऊपर का भाग है इसे हम बोलेंगे क्रेस्ट, शिखा। ओके, सो हियर इज, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ सो यू कैन। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोयम। इफ़ यू हैव अ टेक्स्ट बुक, सो आप अपने पास आगे रखो ताकि जब हम पोयम पढ़े तो हम इजीली समझ सकें। ओके ना। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, with a dive and a dip it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail, as over tides of windy tides climbs to the crest of gust and pulls, then seems to rest with as wind falls. When string goes slack, you wind it back, and run until a new breeze blows, and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it's new, better as a thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. ओके स्टूडेंट, ये थी पोयम की राइमिंग। अब पोयम को हम लोग समझते हैं। सो फर्स्ट स्टैंजा हमें क्या बता रहा है कि हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कि जब आसमान में एक नई पतंग होती है तब वो कितनी चमकती है। ओके ना, व्हाट वी कॉल दैट। आपको भी तो अच्छा लगता है ना कि जब हमारी पतंग नई नई होती है आसमान में तब वो बहुत ही सुंदर दिखती है, चमकती होती है, चमकदार होती है। With a dive and a dip it snaps its tail. With a dive, dive हमने देखा था कि गोते लगाना, डुबकी लगाना। With a it snap its tail, कि जब वो ऊपर ऊपर ऐसे करती है ना तब उसकी जो टेल होती है वो भी ऊपर ऊपर ऐसे होती है ना, तो that we call a with a dive and a dip it snaps its tail। ये किसके सहारे वो गोते लगाती है? अपने टेल के सहारे। Then shores like a ship with only a sail। अब यहाँ पे जो काइट है हमारी उसको किसी के साथ कंपेयर किया गया है। किसके साथ कंपेयर किया है? शिप के साथ, जहाज के साथ कंपेयर किया गया है कि जैसे एक जहाज में जब लहरों पर जो लहरें आती है तब क्या सीप भी ऐसे उछल के हो जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे काइट भी आसमान में उछल के आसमान में घूमती है। एंड सेकेंड स्टैंजा, as over tides of windy tides climbs to the crests of gust and pulls, then seems to rest as wind falls। जो सेकेंड स्टैंजा हमें ये बता रहा है कि जैसे कि हम लोग जब as over tides of windy tides, जब हम जो माजा होता है, फिरकी होती है, जिसे हम टाइट पकड़ते हैं तो वो ऊपर उठने के लिए वो हमें ढील देनी होती है ना। जैसे जैसे हम ज़्यादा ढील देते हैं, हम ज़्यादा, तो वो ऊपर जाते हैं, क्लाइंब चढ़ती जाती है, ऊपर हो जाती है। Of gust and pulls, then seems to rest as wind falls, कि वो अपनी ओर खींच रहा। पुल्स का हमने देखा था मीनिंग कि किसी व्यक्ति या चीज़ को अपनी तरफ खींचना, और गस्ट का मीनिंग हमने क्या देखा था? तेज हवा का झकोरा। ओके ना, विदाउट विंड क्या काइट हवा में उड़ पाएगी? नो ना, तो हवा तो चाहिए हमें। ओके, सो कि जब तेज हवा का झकोरा आता है तब वो ऊपर चढ़ती है, ऊपर हमें डोरी को ढील देनी होती है। as then seems to rest as wind falls, कि जब हमें
आसमान में हवा बंद हो जाती है, ओके ना, आसमान में तो हवा कभी नहीं बंद होती है ना, बट कब कि जब शांत एनवायरनमेंट हो जाता है, एकदम हवा से अचानक से हवा यहीं से नहीं आ रही, कहीं से भी नहीं आ रहा है, तब हम लोग तब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि काश हवा आए तो मेरी पतंग उड़ पाए, ओके ना। तो जब हवा कम हो जाती है या तो थम जाती है थोड़ी देर के लिए, तब हमें ऐसा लगता है कि काइट मानो कि रेस्ट कर रही है। क्या कर रही है? रेस्ट कर रही है। Okay, now the next stanza. When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows. तब आप जो डोरी होती है उसको आप ढीला कर देते हो। ढीला हम कभी कभार कर देते हैं ना, कब कि जब विंड नहीं आ पाती है। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, आप तब तक भागते हो कि जब तक कि हवा ब्रीज ब्लोज, हवा का झोंका ना आए तब तक आप भागते हो। जैसे जैसे हम लोग भागते हैं तो वैसे वैसे हवा के झोंके की वजह से वो काइट कैसे ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, और हम लोग डोरी को ढील देते हैं ताकि वो ऊपर जाए। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोस, जो हमने यहाँ पे देखा था इसकी जो विंग्स है, ठीक है, ये विंग्स के मतलब कि वो ऊपर उठने के लिए उसको हेल्प करते हैं। एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोस, वो ऊपर चली जाती है। Now next stanza. How bright on the blue is a kite when it's new, कि जब एक नई काइट होती है तब वो कितने आसमान में चमकदार दिखती है कि हाँ मेरी काइट बहुत अच्छी है, चमकती है, फटी भी नहीं है। Now but a rarer thing you never will see, but एक चीज़ है जो आपको और हमें नहीं पसंद है। रेजर थिंग यानी कि हमें और आपको नहीं पसंद है वो चीज़, क्या? When it flaps on a string in the top of a tree, flaps का मतलब होता है, हमने देखा था फड़फड़ाना, कि जब काइट कहीं ना कहीं पे हम लोग ऐसे फ्लाई कर रहे हैं तब अचानक से वो जो स्ट्रिंग होता है, धागा होता है, वो अटक जाता है ट्री के ऊपर या तो कहीं पे भी अटक जाता है और फिर वो फट जाता है, फड़फड़ाने लगती है, ओके ना। आपने देखा होगा कि आपकी भी काइट तो भी ट्री के ऊपर कभी ना कभी तो ऐसा अटक गई होगी ना, तब वो अटक जाती है और जब हवा का तेज झोंका आता है तब ऐसे फड़फड़ फड़फड़ ऐसे आवाज़ आती है ना। सो दैट वी कॉल कि जब एक काइट हमें आपको अच्छा नहीं लगता वो रेजर थिंग देखने के लिए कि हमारी काइट ट्री के ऊपर ऐसे फड़फड़ फड़फड़ आवाज़ करे, ओके ना। और कभी कभार हम लोग उसे बच्चे और जो अदर्स होते हैं वो काइट को नीचे लाने के लिए वो ऊपर चढ़ते हैं, ओके स्टूडेंट। सो ये हमारी थी पोयम। जब अब हम देखेंगे इसके जो पोयम के क्वेश्चन आंसर है, ओके लेट्स सी। सो हियर on the board I write 5 questions. You can see. First question, how does the kite look when it is new? कि जब एक नई पतंग होती है तब वो कैसे दिखती है? Yes student, you know the answer? Yes, new. The answer is the kite looks bright when it is new, कि जब वो काइट कैसे दिखती है, चमकदार दिखती है। अब किसी मेरी फटी भी नहीं है और बाकी सबकी तो कैसे सबकी भी अच्छी होती है, तो जब एक काइट न्यू होती है तो वो कैसे दिखती है? चमकदार दिखती है। सेकंड क्वेश्चन, Why is the kite compared to a ship? हमने देखा था कि जो काइट है इसको किसके साथ कंपेयर किया गया है? किसके साथ? शिप के साथ ना। सो लेट्स सी। The kite is compared to a ship as just like a ship because the kite too moves on a single sail. तो हमने काइट को किसके साथ कंपेयर करते हुए देखा था? शिप के साथ। क्यों? कि जिस तरह से एक काइट पाल के सहारे शिप पाल के सहारे वो समुद्र में अपनी मूविंग करती है, आगे पीछे अपना रास्ता करती है, वैसे ही जो काइट है वो किसके सहारे? टेल के सहारे अपने विंग्स को आगे पीछे करके ऐसा ऊपर जाती है, ओके ना। सो यहाँ पे काइट को
किसके साथ कंपेयर किया गया है? शिप के साथ कंपेयर किया है। क्यों? जस्ट मूव्स ऑन अ सिंगल सेल। ओके, थर्ड वन क्वेश्चन, व्हेन डज द काइट रेस्ट? व्हाट इज द क्वेश्चन दैट, कि कब काइट रेस्ट करते हुए, आराम करते हुए नजर आती है? व्हेन, यस, कि जब हवा अचानक से बंद हो जाती है। सो व्हाट इज द आंसर? द काइट रेस्ट व्हेन द विंड्स फॉल्स, कि जब हवा बंद हो जाती है तब हमें ऐसा लगता है कि काइट मानो कि रेस्ट कर रही है। फोर्थ वन क्वेश्चन, What happens to a kite when winds fall? क्या होता है जब हवा अचानक से थम जाती है, मानो हवा चलना बंद हो जाती है? So what is the answer? When wind falls, a kite comes down. It cannot stay on in the air. जब हवा बंद हो जाती है तब वो काइट नीचे आ जाती है। ओके ना, वो आसमान में नहीं रह पाती है। उस काइट के लिए तो क्या चाहिए? विंड चाहिए ना, हवा चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन द विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग अगेन? क्या होता है? द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब हवा वापस से बहनी चालू हो जाती है, तब क्या होता है काइट को? So what is the answer? When the wind starts blowing again, the kite soars high up into the sky. जब वापस से हवा तेज चलने लगती है तब काइट सोर्स की जैसे, ओके ना, लहरों की जैसे, सीप की जैसे वो वापस से अपनी ऊंची उड़ान आसमान में भरती है। ओके, सो दीज आर आवर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और अ डाउट, यू कैन राइट डाउन योर क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर नोट्स। थैंक यू।